की एसडीओ मालिक है, सीओ मालिक है, भारत सरकार मालिक है। भारत सरकार 1947 में बना है और ये भारत सरकार को अंग्रेज ने बनाया। सीधी बात, भारत सरकार जानती कहाँ थी? यहाँ राजा लोग होते थे, रानी के लिए युद्ध करते थे, दारू पी के युद्ध करते थे। यहाँ राजा लोग होते थे, मैक्सिमम राजा स्त्री को पाने के लिए युद्ध करते थे। हाँ, 2-4 राजा महान हुए, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। बाकी सुरा सुंदरी में लिप्त राजा हुआ करते थे। यहाँ लोकतंत्र भारत में जानता कौन था? और अगर जानता भी था तो गांव में कबीलाई लोग लोकतंत्र जानते थे, गणतंत्र जानते थे। गांव में जो आदिवासी कौम थी वे लोग गणतंत्र जानते थे। भारत बड़े पैमाने पर लोकतंत्र तो अंग्रेजों ने सिखाया है। तो उसी अगर अंग्रेजों को भी बात करें तो अंग्रेज 1600 पीरियड के हैं। तो क्या हमारे पास जो हमारी खेत है वो 1600 पीरियड की है? उससे कई गुना, कई हजार साल पहले की है। तो फिर ना ये अंग्रेज सरकार की जमीनें हैं, ना भारत सरकार की जमीनें हैं, ना सीओ और ना एसडीओ की जमीन है। लेकिन यहाँ डर बैठाया जाता है भारत सरकार की जमीनें। क्योंकि किसको? एक किसान को। आज तक किसी उद्योगपति को कोई डर नहीं। वह मनमाने ढंग से जमीनों का अधिग्रहण करता है, 1 एकड़ का अधिग्रहण करता है, 1.5 एकड़ में काम करता है। आज जो माइनिंग का रूल है, क्या है माइनिंग का रूल? क्या इसी प्रकार ओपन कास्ट करके छोड़ने का रूल से? वहां मिट्टी भरने का, बालू भरने का रूल से? लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो डंडा चलता है ना, ये केवल और केवल गरीबों पर चलता है, किसानों पर चलता है। तो इसलिए आर्टिकल 31 जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अंगीकृत था, उसे चालाकी के साथ इस देश के हुक्मरान ने, डॉक्टर हरिओम पवार बढ़िया एक लाइन कविता बोलते थे कि मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। तो उन संसदों को थोड़ी फर्क पड़ता है, दूरदर्शिता नहीं है। अपना परिवार का पेट भरने के लिए वहां गए हैं। 2-4 होंगे ईमानदार, उनको नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार 2-4 राजा भारत देश में ईमानदार थे जो देश को बचाने के लिए युद्ध करते थे। बाकी तो सुरा सुंदरी में लिप्त होकर किसी नारी को जीतने के लिए युद्ध किया करते थे। इतिहास छुपा नहीं है, इतिहास सब जानता है, इतिहास खुल भी रहा है। 2-4 रहे हैं महान राजा महाराजा, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन मैक्सिमम तो उसी कंडीशन के थे। और ये लाइन हम इसलिए रखें क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं भारत सरकार, तो भारत सरकार को अंग्रेजों ने दिशा दिखाई है। बाकी राजाओं का राज था भारत देश में, और किस कंडीशन में राजाओं का राज था ये आप और हम सभी जानते हैं। उसके बाद बात आती है बीसीसीएल, क्योंकि धनबाद क्षेत्र में बीसीसीएल कह सकते हैं इसका एक आतंक है। बहुत सारे लोग, और एक बात, बहुत सारे लोग इस बात को भी कहेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से इसलिए हटाया गया है ताकि कोई आम व्यक्ति किसी दिन अगर किसी परियोजना के लिए किसान की जमीन ली जाए तो वो विरोध ना करे। अच्छी बात बताइए, 1978 में मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। लेकिन 1951 में तो सिंदरी वासियों ने जमीन दिया था, जब मौलिक अधिकार, हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था। इसका मतलब क्या है कि किसान कभी विकास विरोधी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कितना ख्वाब दिखाया कि हाँ सबसे एशिया के सबसे बड़े खाद्य कारखाना को स्थापित करेंगे। कहाँ? सिंदरी में 1951 में। जबकि मौलिक अधिकार को उससे 27 साल बाद 1978 में रिमूव किया गया है। 1978 में मौलिक संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 31 से 1978 में रिमूव किया गया है। उससे पहले तो बोकारो में बीएसएल स्थापित हो चुका है 1964 में, 1951 में सिंदरी, 1958 में भी शायद रांची में कोई कारखाना स्थापित हो चुका है। तो इसका मतलब यह नहीं है, किसानों ने हमेशा जमीन दिया है, संपत्ति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार रहने के बावजूद भी जमीन दिया है और ठगे गए हैं। तो फिर ये सवाल जो संशय बना था कि नहीं किसान जमीन नहीं देंगे किसी विकास के काम के लिए, गलत है। किसानों से अगर बढ़िया से बातचीत किया जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें आश्वस्त किया जाए कि नहीं इस जमीन को देने के बाद जो भी उद्योग स्थापित होंगे उससे देश के साथ साथ उस किसान के गांव की भी उन्नति होगी, तो कभी पीछे नहीं हटा है। उदाहरण है सिंदरी, बोकारो के कल कारखाने उदाहरण है। जो भी झारखंड में स्थापित कल कारखाने हैं वह कुछ तो आज़ादी से पूर्व के भी हैं, तो वो तो उसका उदाहरण है कि किसानों ने कभी बाध्यता नहीं की है, किसानों कभी बाधक नहीं बने हैं, उन्होंने कभी रोड़ा नहीं डाला है। लेकिन शर्त यह है कि आपने जो ख्वाब उन्हें दिखाया था वो ख्वाब कहाँ तक पूरा हुआ। आज बीसीसीएल की बात करें, बीसीसीएल का तो फुल फॉर्म लगता है ब्रिटिश कोकिंग कोल लिमिटेड है, ना कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। एक जगह अगर किसान उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो समझ में आए कि चलिए किसान का कुछ फॉल्ट हो सकता है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बीसीसीएल और किसानों की जरूरतों के बीच हो सकती है। अभी फिलहाल धनबाद की बात करें, गोदर में समस्या की ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल, भोली की बात करें तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल, गड़रिया की बात करें तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल, लोयाबाद की बात करें तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल, बलियारी की बात करें तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल। तो यार हर जगह तो ग्रामीण वर्सेस बीसीसीएल है। तो ऐसे में आभास होना कि आखिर बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है या ब्रिटिश कोकिंग कोल लिमिटेड है, समझ में नहीं आता है। आप अगर बेरमो साइड चले जाए तो वहाँ ग्रामीण वर्सेस सीसीएल, आप अगर घाटो कुजू चले जाए तो वहाँ भी ग्रामीण वर्सेस कोल कंपनियाँ। तो ग्रामीणों का संघर्ष इन कोल कंपनियों से क्यों है? अभी आज लोग कहते हैं कि कोल कंपनियों का देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आज वर्तमान प्रधानमंत्री दोनों कंपनियों के बारे में कहते हैं कि ये राष्ट्र के निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अरे भाई कैसा निर्माण हुआ? 70-75 साल तो बीत गए हैं। 1951 में सिंदरी वासियों ने जमीन दी है, क्या विकास हुआ है उनका? सर्वे किया जाए, रिपोर्ट कार्ड मंगाया जाए और देखा जाए कि कितना विकास उनका हुआ है। और राष्ट्र की भी अगर विकास की बात कर रहे हैं तो कहाँ? आज भी भूखमरी, आज भी गरीबी, आज भी तंगहाली है, और जो भी इंडेक्स उसमें तो हम पीछे हैं। कहीं 110 नंबर में, कहीं 150 नंबर में, कहीं 140 नंबर में, हर जगह तो हम पीछे हैं। तो फिर आखिर विकास हुआ तो हुआ किसका? बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, अगर बीसीसीएल के माध्यम से झारखंड में अगर किसी का विकास हुआ है तो चंद मुट्ठी भर जो यूपी बलिया से दबंग लोग आए तो उनका विकास हुआ है, अरबपति बन गए हैं। ये सच्चाई है।
पेपर में छपे इश्तहार सच्चाई है कि 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। डीसीएसपी मुख्य दर्शक बन के रहते हैं। जब एक महीना में और हालिया एक समय का कोयला चोरी का 600 करोड़ का आंकड़ा पेपर छापती है, तो आज लगभग 70 सालों से 50 सालों से कोयला का खनन किया जा रहा है। कितना कोयला चोरी हुआ होगा, कितना राष्ट्र का नुकसान हुआ होगा। तो राष्ट्र का नुकसान खाली किसान ही करता है कि जमीन नहीं देने से राष्ट्र का नुकसान हुआ, हम जमीन नहीं दिए कोयला खोदने के लिए तो राष्ट्र का नुकसान हुआ। और जो धड़ल्ले से अरबों का अरबों टन कोयला जो बेचा जा रहा है, कई सालों से बेचा जा रहा है, उससे राष्ट्र का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बेचने वाले उद्योगपति हैं। वहां कौन बोलेगा, क्योंकि उनका संबंध सीधा दिल्ली में बैठे किसी मंत्री से, उनका संबंध दिल्ली में बैठे किसी सांसद से है। अब राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ एक थाना प्रभारी से लेकर बीडीओ सीओ होते हुए, डीएसपी एसपी होते हुए, कलेक्टर से होते हुए, आईजी होते हुए, मुख्यमंत्री से होते हुए केंद्रीय मंत्री तक जाता है कोयला का कमीशन, तब राष्ट्र को नुकसान नहीं होता है। राष्ट्र को नुकसान होता है जब कोई जिद पे आ जाए कि भाई जमीन हम नहीं देंगे, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, तब यहाँ मीडिया में हवाबाजी होती है कि राष्ट्र का नुकसान होता है, आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप जमीन नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर उसी कोयला को चोरी करके मैंने थाना प्रभारी से लेकर मैंने राज्य की सरकार और केंद्र के मंत्रियों तक सेटिंग किया जाए, तब राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। और ये सच्चाई है। अब हर चीज का प्रूफ थोड़ी मिलेगा, हर चीज का लिखित, चोरी का लिखित प्रूफ मिलता है, स्मगलिंग का लिखित प्रूफ मिलता है। यही सड़कों पर पता चल जाएगा, जिस धड़ल्ले से कोयला की चोरी हो रही है, जिस प्रकार एक थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी एसपी तक बंधा हुआ है, वो प्रमाण करता है, तब राष्ट्र का नुकसान नहीं हो रहा है। तब राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। एसपी कोयला चोरी में शामिल रहे, राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। डीसी कोयला चोरी में शामिल रहे, राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। थाना प्रभारी तो गिनिए मतलब सबका, ऊपर लेवल तक कोयला चोरी में सेटिंग होता है, तब राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। बड़ा 30 मार्खा लोग, दबंग लोग, मेंशन के नाम से जब कोयला चोरी होता है, तब राष्ट्र का नुकसान नहीं होता है। राष्ट्र का नुकसान क्या होता है, जब एक गरीब आदमी जिसका खेती बाड़ी के लिए वही जमीन बचा था और वह जमीन बीसीसीएल को, सीसीएल को, ईसीएल को देने से इनकार करता है, तब बोलता है आप तो राष्ट्रद्रोही हैं, आप राष्ट्र के निर्माण के लिए, कोयला खोदने के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। ये सोच बदलनी होगी देश को। देश की संसदों से कहिए बिजली, नली, गली, सड़क बाद में बनाए, पहले सबसे महत्वपूर्ण कानून जमीन का कानून हो, क्योंकि अंग्रेजों से हमने लड़ाई जमीन बचाने के लिए लिया है। संपत्ति अगर नहीं होगा तो उस इंसान का इस धरती में रहकर क्या फायदा है। बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटकेगा क्या। तो इसलिए अगर संपत्ति को सुरक्षित करना है तो पहले आर्टिकल 31 को, मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 31 से जो हटाया गया है संपत्ति के अधिकार को, उसे वापस ला के दिखाइए। रीजन इनके पास नहीं है। किसी ने सही कहा है, और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ठीक बोलते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला की मचान पर। पता नहीं लाल किला की मचान पर कब क्या क्या कानून बनेगा जो तुम्हारी खेतों को ही बेच देंगे। उसी के प्रमाण है 1978 का संशोधन और आज वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में कृषि कानून। एक सरकार की क्यों बात करें, जितनी भी सरकारें आएंगी, सरकार चुनती कौन है, सरकार जनता चुनती है, लेकिन जनता किस माध्यम से चुनती है। बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। पैसा खर्चा करने वाले कौन है, कॉर्पोरेट्स वर्ग। तो कॉर्पोरेट्स को हित में रखकर कानून बनता है। जो भी बजट पारित होता है, भले कहते हैं कि मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को देखकर बजट आया है, गलत बात है, कॉर्पोरेट्स को देख के बजट आया है। आज मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्ति, और जिसकी संपत्ति है, जिसने सदियों वर्षों पूर्व जोत कर, कोड़ कर, पहाड़ काट कर, जंगल साफ कर जमीन को बनाया है, उससे 1700 रुपया डिसमिल जमीन लिया जाता है। ऐसे में अब किसानों से यही कहेंगे, कंपनी का शासन बहुत देखा, अब किसानों का शासन होना चाहिए। किसानों के हाथ में जो कुल्हाड़ी, उसके हल जो है, वो केवल मिट्टी कोड़ने के काम नहीं आना चाहिए, ऐसे शत्रुओं की आंखों को कोड़ने के काम आना चाहिए, उनके सीने को कोड़ने के काम आना चाहिए। तभी किसानों का स्वराज इस देश में स्थापित हो पाएगा। और नहीं तो इसी प्रकार कानून बनते रहेंगे, किसानों की जमीन छीनती रहेगी, भूमि अधिग्रहण के नाम पर, तो कभी विकास के नाम पर, योजना परियोजना के नाम पर। क्या नहीं दिया झारखंड में, तो हमको लगता है 25% जमीन तो कंपनी के अब कब्जे में है। बदले में झारखंड को क्या मिला, कहाँ है झारखंड, क्या शिक्षा व्यवस्था में है, स्वास्थ्य में कहाँ है झारखंड, रोजगार में कहाँ है झारखंड। 12 लाख मजदूर भीख मांगने गए हैं बाहर। 25% जमीन, सरकारी आंकड़े कहते हैं 17 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है विकास के नाम पर। कितना विकास हुआ, अगर वास्तव में विकास हुआ तो 12 लाख मजदूर बाहर क्या कर रहे हैं, कटोरा लेकर बाहर क्यों गए हैं। ये केवल और केवल ढकोसला है। हुआ है, अगर विकास का हो, अगर आप दावा करते हैं, लोग हम लोग को विद्रोही कहते हैं, हम लोग को माने विद्रोही कहते हैं, हम लोग को जब सवाल और जवाब करते हैं तो विकास तो अंग्रेजों ने भी किया है। रेल लाइन अंग्रेजों की है, ये कलेक्टरी व्यवस्था अंग्रेजों की है, बीडीओ की व्यवस्था अंग्रेजों की है, थाना व्यवस्था अंग्रेजों की है, एरोप्लेन अंग्रेजों का है, बढ़िया डैम अंग्रेजों का है। उखाड़ के फेंक दीजिए, काहे भगाए अंग्रेजों को, क्यों विरोध हुआ अंग्रेजों का, अंग्रेजों का विरोध क्यों हुआ भाई। अगर लगता है कि नहीं कंपनी विकास की है, राष्ट्र की उन्नति में उसका योगदान है, किसने कहा नहीं है। अंग्रेजों का भी योगदान था राष्ट्र की उन्नति में, मुगलों का भी योगदान है राष्ट्र की उन्नति में, ठीक उसी प्रकार बीसीसीएल का योगदान है राष्ट्र की उन्नति में, टाटा का योगदान है राष्ट्र की उन्नति में। किसने कहा कि नहीं योगदान है, लेकिन मैक्सिमम उनका योगदान चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए, उनकी योजनाओं से चंद मुट्ठी भर। अरे जिन्होंने जमीन दिया, जमीन दान किया, वे लोग कहाँ हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि कल कारखाने आधुनिक मंदिर हैं। अरे भाई, आधुनिक मंदिर को खड़ा करने के लिए जिन्होंने जमीन दान दिया, आज वो जमीन पर चलने लायक नहीं है, जमीन दोज हो चुके हैं। इसलिए एक ही संदेश भारत झारखंड के लोगों से, सभ्यता संस्कृति जमीन पर बनती है, हवा पर नहीं बनती है।